हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है सत्यम वद, जो कि आपकी कक्षा 7 की जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है संस्कृत निर्झरम, उसका तीसरा पाठ है। सत्यम वद का अर्थ होता है सत्य बोलो, ठीक है, या सच बोलो। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर की संस्कृत पढ़ते हुए इसका हिंदी अनुवाद आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। आपके इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में इसका एक पैराग्राफ लिख के आएगा, उसका हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आएगा, ठीक है। और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से तैयार किया है तो आपके एक्सरसाइजेस भी तैयार हो जाएंगे और इसका हिंदी अनुवाद जो कि आपको संदर्भ सहित लिखना होता है वो भी आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? अगर इस चैप्टर से आता है आपका कोई भी गद्यांश लिखने के लिए, उसका हिंदी अनुवाद करने के लिए, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्झरम के सत्यम वद नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के हिंदी अनुवाद उसका लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसकी संस्कृत और बताते हैं आपको इसका हिंदी अनुवाद। आप लोग जब इसको पढ़ा करिए तो इसके साथ में एक पेंसिल रख लिया करिए अपने पास, ताकि जो भी वाक्य आपको कठिन लगे, जो भी शब्द आपको डिफ़िकल्ट लगे, तो उसके आगे उसकी हिंदी मीनिंग लिख लीजिए, ठीक है। जब अगली बार आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। विकासस्य पितामहः ग्रामाद् विकासस्य पार्श्वे आगच्छत्। विकासस्य मतलब विकास के, पितामह मतलब दादाजी, ग्रामाद ग्राम से, ठीक है, ग्रामाद मतलब ग्राम से, विकासस्य विकास के, पार्श्वे पास, आगच्छत आए, ठीक है। विकास के दादाजी गांव से विकास के पास आए थे। सह विकासस्य दिनचर्यां दृष्ट्वा खिन्नो अभवत्। सह मतलब वह, विकासस्य मतलब विकास की, दिनचर्या मतलब दिनचर्या, दृष्ट्वा मतलब देखकर, खिन्न मतलब दुखी, अभवत मतलब हुए, वह विकास की दिनचर्या देखकर दुखी हुए। सह अवदत् वह बोले, क्या बोले? वत्स, वत्स मतलब पुत्र या बेटा। तब दिनचर्या उचिता नास्ति, तो मतलब तुम्हारी दिनचर्या में, दिनचर्या डेली रूटीन, उचिता मतलब उचित, नास्ति मतलब नहीं है, तुम्हारी दिनचर्या उचित नहीं है। तब अतः तब शारीरिकम मानसिकच्च स्वास्थ्यम अपि हानिकारकम एव वर्तेते। अतः तब इसलिए तुम्हारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी हानिकारक एव वर्तेते, अच्छा नहीं है, ठीक है। इसीलिए यह तुम्हारे मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अच्छा नहीं है। जो तुम्हारी दिनचर्या है वो हानिकारक है तुम्हारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, ठीक है। तो क्या करें दादाजी? यह तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यतः तुम सर्वदा चल दूरभाषे दूरदर्शने च व्यस्तो असि। यतः तुम सर्वदा चल दूरभाषे दूरदर्शनी च व्यस्तो असि। हमेशा तुम किस में लगे रहते हो? हमेशा तुम, कह रहे यहाँ तो तुम हमेशा चल दूरभाष यानी कि मोबाइल गेम और दूरदर्शन टीवी देखने में और व्यस्त रहते हो। यहाँ तो तुम हमेशा मोबाइल और दूरदर्शन में व्यस्त रहते हो, टीवी में व्यस्त रहते हो। एतस्मात् कारणात् तव स्वास्थ्यम अपि दुष्प्रभावितम भविष्यति। इसी कारण से तुम्हारा स्वास्थ्य भी दुष्प्रभावित होगा, भविष्य में तो होगा, ठीक है। इससे तुम्हारा, इस कारण से तुम्हारा, तस्मात् कारण, इस कारण से तुम्हारा स्वास्थ्य भी दुष्प्रभावित होगा या बुरी प्रकार से प्रभावित होगा। अद्य प्रवृत्त यथा अहम कथयामि तथा तुम कुरु। अद्य प्रवृत्त मतलब आज से ही, यथा जैसा, अहम मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा वैसा, तुम करो। आज से मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो। उत्तिष्ठ, अब दादाजी क्या कह रहे हैं? उत्तिष्ठ पंचवादने, 5 बजे उठो।
शौचम कृत्वा स्नानम कुरु, शौच करके स्नान करो। भोजनोपरांतम एकाम होराम पठ, भोजन के बाद 1 घंटा, होराम मतलब घंटा, पठ मतलब पढ़ो। सार्ध सप्तवादने विद्यालयम, अगर 7 सप्तवादने मतलब 7:30 बजे, विद्यालयम विद्यालय गच्छ जाओ। सपाद द्विवादने, सपाद द्विवादने विद्यालयात आगत भोजनम कुरुस, 2:15 बजे विद्यालय से आकर भोजन करो। तदुपरांतम सार्धत्रिवादन पर्यंतम विश्रामम कुरु, तदुपरांतम तो उसके बाद, सार्धत्रिवादने तो 3:30 बजे, 3:30 पर्यंतम तो 3:30 बजे के बाद विश्राम कुरु, विश्राम करो। उसके बाद 3:30 बजे तक विश्राम करो। चतुर्वादने खिलतुम गच्छ, 4 बजे खेलने जाओ। सार्धपंचवादने गृहम् आगच्छ, 5:30 बजे घर आ जाओ। हस्तपाद प्राचलित्वा पादोन षड्वादने पठितुम उपविश, हाथ पैर धोकर 5:45 बजे, पादोन षड्वादने 5:45 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाओ। सार्ध अष्टवादने भोजन कुरु, 8:30 बजे भोजन करो। भोजनांतरम दूरदर्शने प्रिय कार्यक्रम पश्य, भोजनांतरम भोजन के बाद, दूरदर्शने दूरदर्शन पर, प्रिय कार्यक्रम पश्य देखो, भोजन के बाद दूरदर्शन पर अपना प्रिय कार्यक्रम देखो। 10 वादने शयनाय गच्छ, 10 बजे सोने जाओ। ठीक। अब दादाजी पूछ रहे हैं उससे, किम तुम इत्थम करिष्यसि, तुम क्या ऐसा करोगे? स्पष्टम एवं सत्यच वद, स्पष्टम सत्यच वद, स्पष्ट और सत्य बोलो। विकास क्या कह रहा है? आम पितामह, आम मतलब हाँ, पितामह मतलब दादाजी, हाँ दादाजी, अहम एकः सफला छात्रा भवितुम इच्छामि, मैं एक सफल छात्र बनने की इच्छा रखता हूँ। अहम अवश्यमेव इत्थम करिष्यामि, मैं अवश्य ही इत्थम ऐसा करिष्यामि करूँगा, मैं अवश्य ही ऐसा करूँगा। तो बच्चों ये था आपका सत्यमवद पाठ और उसका हिंदी अनुवाद। तो आशा है कि आप लोग भी एक सफल छात्र बनना चाहते होंगे विकास की तरह। तो आप लोग भी दादाजी ने जितनी सीख बताई हैं उसका पालन करिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। आशा है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक मतलब